तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है महाराजा। विजय सेतुपति सर की मूवी है जिसकी IMDb रेटिंग 7 पॉइंट है। ये हाल ही में रिलीज 2024 की ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। मैं तो कहूँगा कि एक बार ये मूवी आप लोग जरूर देखें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी की शुरुआत चेन्नई से होती है, जहाँ पे हम महाराजा नाम के एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि रम के सैलून के अंदर काम कर रहा होता है। जो एक छोटे मिडिल क्लास परिवार का व्यक्ति है। उसके परिवार में उसकी वाइफ और उसकी छोटी बच्ची है जिसका नाम ज्योति है। वो अपनी जान से भी ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करता है। इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में 2009 में जाती है, जिसमें महाराजा अपनी बेटी के लिए टॉयज खरीद रहा था। महाराजा की बेटी और उसकी पत्नी टॉयज के सामने वाली दुकान घर में ही बैठे होते हैं। वहां से महाराजा टॉयज दिखाकर अपनी पत्नी की पसंद से टॉयज खरीद ही रहा था कि इतने में एक ट्रक डिसबैलेंस होकर आती है और उस घर में टकरा जाती है। घर की छत गिर जाती है और उसकी पत्नी मर जाती है और उसकी बेटी पे एक कचरे का डब्बा गिर जाता है जिससे वो कवर हो जाती है और उसकी बेटी बच जाती है। आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि 2023 का सीन, जहाँ पे महाराजा अपनी बेटी के साथ एकांत में एक घर में रह रहा था और अच्छी जिंदगी जी रहे थे। राजा के घर में उसकी बेटी और महाराजा और एक लक्ष्मी नाम का डस्टबिन था जिससे बेटी की जान बची होती है। अब उसका डेली वो शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं और तिलक लगाते हैं। बुढ़े की पूजा करना ये बात काफी अजीब थी, जिसकी वजह से राजा की बेटी ज्योति 10th स्टैंडर्ड में थी, जो कि पढ़ाई कर रही होती है। पढ़ाई से ज्यादा मन स्पोर्ट में लगता था, जिसकी वजह से वो पूरे दिन ग्राउंड में बिताती थी, जिसकी वजह से उसे कोई मास्टर पसंद नहीं करता था। ये स्पोर्ट टीचर जिनका नाम यासिफा होता है, वो ज्योति बहुत मानती है और उससे प्यार करती है। पढ़ाई में और स्पोर्ट में हमेशा हर चीज में सपोर्ट करती रहती है। ऐसा होता है कि ज्योति की काफी ज्यादा कंप्लेन हो जाती है, जिसकी वजह से स्कूल का प्रिंसिपल ज्योति और महाराजा को और जिसकी वजह से प्रिंसिपल ज्योति को बहुत डांट लगाते हैं और यासिफा ज्योति को बचाने के लिए एक लड़के को पकड़कर लेकर आती है, जिस बच्चे ने शराब की बोतल पिलाई थी बाकी टीचरों को, जिसकी वजह से प्रिंसिपल गुस्सा होकर उस लड़के को थप्पड़ मार देते हैं। राजा अपनी बेटी को काफी प्यार से बड़ा किया होता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल का डांटना उसे पसंद नहीं आता। जिसकी वजह से महाराजा प्रिंसिपल को बोलता है कि आप मेरी बेटी से सॉरी बोलो। माफी मांगने की जिद पकड़ कर बैठ गया होता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को ये लग जाता है कि अब महाराजा बिना माफी के यहाँ से जाने वाला है नहीं, जिसकी वजह से वो ज्योति से माफी मांग मांग लेता है। महाराजा का ज्यादा से ज्यादा समय अपनी बेटी ज्योति के साथ ही बिताती थी, पर ज्योति उसमें बैठ करके बाकी बच्चों के साथ चली जाती है। महाराजा अब काफी अकेला हो चुका था। एक दिन महाराजा जब सो रहा होता है, उसके सर के ऊपर से एक सांप जाता है, पर महाराजा नींद में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ पता नहीं चलता। तभी आगे के सीन में हम देखते हैं एक अमीर व्यक्ति की, जो कि अपनी गाड़ी एक गैराज में ठीक कराने के लिए दिया होता है, जिसमें एक चश्मा होता है। अब वो चश्मा मिल नहीं रहा होता है, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाता है और गैराज वाले से जाकर पूछताछ करता है और उसे मारता पीटता है। तभी वहां पे एक धना नाम का व्यक्ति आता है, जिसने उसकी गाड़ी गैराज में ठीक करी थी और उसके घर पे डिलीवर करी थी। गैराज वाले अमीर व्यक्ति को बताते हैं कि इसी ने तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर पे पहुंचाई थी, चश्मा इसी ने चोरी किया है। अब अमीर व्यक्ति ने धना को कुछ बोलने नहीं दिया, उसे पीटने लग जाता है और पीट करके वहां से चला जाता है। बोलता है चश्मा मेरा वापस कर दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आगे के सीन में हम देखते हैं कि वो अमीर व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी वहां पे धना आता है उसके चश्मे के साथ। चश्मे को अमीर आदमी को दिखा करके चश्मा उसका तोड़ देता है, जिसे देखकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और वो धना को मारने के लिए जाने लग जाता है। पर धना इस बार उसे मारने के लिए आया होता है, जिसकी वजह से सारे दोस्तों को बहुत मार मारता है। इनमें देखते हैं कि महाराजा पुलिस स्टेशन जाता है, जिससे उसे काफी चोट लगी हुई होती है और कानों पे पट्टी लगी हुई होती है। तभी वहां पे नल्ला शिवम इंस्पेक्टर महाराजा से वहां आने का रीजन पूछता है। तब महाराजा बताता है कि
मेरी लक्ष्मी चोरी हो गई है। तब लक्ष्मी कौन थी? तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बेटी? तब महाराजा बताता है, नहीं, मेरी बीवी तो मर चुकी है। तब महाराजा बताता है, लक्ष्मी लड़की नहीं बल्कि डस्टबिन है। ये सुनकर नल्ला शिवम का दिमाग एकदम हिल जाता है और नल्ला शिवम महाराजा का मजाक बनाने लगता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। पर महाराजा लक्ष्मी के लिए सीरियस था और वो एफआईआर लिखाना चाहता था। और वो बोलता है कि जब तक मेरी बेटी घर पर वापस आने से पहले मेरी लक्ष्मी मिल नहीं जाती तब तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। अब इंस्पेक्टर को महाराजा पे काफी गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो महाराजा को पीटने लग जाता है। इंस्पेक्टर जबरदस्ती महाराजा को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालना चाहता है, पर महाराजा वहां से टस से मस नहीं होता। महाराजा वहां स्टेशन की दीवार से लगी लकड़ी को पकड़ के खड़ा होता है, जिसकी वजह से काफी इंस्पेक्टर खींचने की वजह से वहां की छत गिर जाती है और पूरा सामान गिर जाता है। अब आगे के सीन में हम एक वरदराजन नाम के इंस्पेक्टर को देखते हैं, जो कि एक केस असल में एक चोर जो खुद पुलिस वालों से मिला होता है, एक आर्टिफिशियल होता है जिसके यहाँ से चोर सोना 50 तोला सोना चुराता है और उसका डुप्लीकेट बनवा करके उस सेठ को दे देते हैं और असली सोना खुद रख लेते हैं। जहाँ पे महाराजा आया हुआ होता है वो पुलिस स्टेशन हाँ, होता है। जब वहाँ पे जाता है वो पुलिस स्टेशन में सारा सामान बिखरा हुआ देखता है और वहाँ से पूछता है क्या हुआ। तब महाराजा खड़ा होता है और बोलता है। तब महाराजा वर्धन को बताता है कि जब मैं घर पे जा रहा था उससे पहले 3 चोर वहाँ पे थे और उसने उस पर महाराजा पर हमला किया और उसका लक्ष्मी लेकर भाग गए। वरदराजन भी महाराजा से पूछता है कि आखिर लक्ष्मी कौन है। तब महाराजा बताता है कि वो लक्ष्मी एक कचरे का डब्बा है। अब ये सुनकर खरीदने के लिए उसे पैसे देता है, पर महाराजा मना कर देता है। वो बोलता है मुझे वही डस्टबिन चाहिए, वो मेरे लाइफ में काफी जरूरी है। अब वरदराजन गुस्सा होकर महाराजा को स्टेशन से बाहर फेंकवा देता है, पर महाराजा अब इससे नहीं मानता। वो फिर वापस आता है और वर्धन को बोलता है कि मैं मेरा डस्टबिन मुझे खोजकर वापस कर दो, मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा। डस्टबिन के 5 लाख दे रहे थे। ये सुनकर सारे के सारे चौंक जाते हैं। अब वरदराजन ये सुनकर ये समझ जाता है कि एक कचरे के डब्बे के लिए इतना कोई नहीं कर सकता, उसमें जरूर कुछ है, जिसके लिए वो महाराजा के केस को फाइल कर लेता है और उस पर सर्च करने के लिए चला जाता है। वरदराजन कुछ पुलिस को लेकर महाराजा के घर पे जाता है। अब आगे के सीन में हम एक सलवन नामक चोर को देखते हैं, जो कि अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी कर रहा होता है। अब सलवन उन्हीं घरों में चोरी किया करते थे जहाँ पे कोई मर्द नहीं होता था और चोरी करके वहाँ की लड़कियों के साथ गलत काम किया करते थे। खैर आगे हम सैलवन को परिवार को देखते हैं, जो कि सन 2009 का सीन होता है। ये उसी समय का सीन होता है जब महाराजा की बीवी घर में दब के मर गई होती है। सैलवन की एक बेटी होती है जिसका नाम अम्मू होता है। उसकी पीठ पे एक चोट होती है। चोट काफी गहरी होती है जिसकी वजह से उसके पीठ पे हमेशा निशान रहता है। सैलवन दिन में वायरिंग का काम करता और रात को चोरी का काम करता था। उसके घर में उस चोरी करता एक कोई नहीं जानता था। उसके घर वाले सोचते थे सलमान एक बहुत अच्छा आदमी है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आती है और जहाँ पे हम देखते हैं कि सलमान अपने घर में होता है और वहाँ पे लक्ष्मी भी होती है। तभी पुलिस वाले लक्ष्मी को ढूंढ रहे होते हैं, पर अभी तक उसकी कोई खबर नहीं थी। महाराजा पुलिस स्टेशन में काम करने लग जाता है क्योंकि उसे लक्ष्मी वापस चाहिए थी और हर्ष वो वर्धन राजन को 5 लाख देने का घूस 5 लाख घूस देने का वादा किया था। अब अगले सीन में हम नोटिस करते हैं कि महाराजा वरदराजन से मिलने के लिए बैठा हुआ था। तभी धना की कंपनी का कार मैकेनिक एक वहां पे आता है और धना को खोज रहा होता है। फोटो धना की फोटो देखकर महाराजा उससे पूछता है ये कौन है। तब
कार मैकेनिक बताता है कि ये धना है मेरा दोस्त, काफ़ी दिनों से मिल नहीं रहा है। तभी हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हम नोटिस करते हैं धना को, जहाँ पे वो अमीर आदमी का चश्मा देने गया होता है। महाराजा जब अपने घर में उन चोरों से लड़ रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक कार की पर्ची मिलती है, जिसके वो पता लगाते-लगाते उस धना के पास पहुँच जाता है। पर्ची मिलने के बाद महाराजा उस पर्ची मिलने के बाद महाराजा उस गाड़ी के मालिक तक पहुँचता है, उस अमीर आदमी के पास, जहाँ पे धना के आने से पहले ही महाराजा उससे पूछताछ कर रहा होता है। तब महाराजा धना को वहाँ पे मारपीट करते हुए देखता है, जिससे उसे शक हो जाता है और उसका पीछा करते-करते धना के धना के अड्डे पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे उस धना के साथी भी होते हैं। बातों ही बातों में धना महाराजा को पहचान लेता है। तब धना बताता है कि वो उसके घर में भी चोरी कर रहा था, तभी मार देना चाहिए था और तू हमारा पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से महाराजा को यकीन हो जाता है कि ये धना ही था जो हमारे घर में चोरी करने आया था। ये सुनते ही महाराजा उनके साथी और धना को काफ़ी बुरी तरह से मारता है। महाराजा धना की पीठ पे देखता है कुछ निशान, पर धना बताता है कि उस दिन चोरी में एक पुलिस वाला भी उनके साथ होता है और बोलता है कि तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगे, जिस पे महाराजा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो धना की गर्दन काट देता है। धना ने महाराजा को बताया था कि उस चोरी में एक पुलिस वाला भी शामिल होता है, जो जिसे चेक करने के लिए ही महाराजा पुलिस स्टेशन में गया होता है। फिर प्रेजेंट में सीन जाती है और हम देखते हैं कि पुलिस वाले उस लक्ष्मी को ढूंढ रहे होते हैं, पर कहीं नहीं मिलती है, तो तभी वो एक नकली लक्ष्मी बनवाने के लिए जाते हैं। फिर सीन 2009 में आती है, जहाँ सलमान अपनी दुकान पे होता है, जिसकी बेटी का आज जन्मदिन होता है और वो अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए तोहफा लेने गया होता है। सलमान ने सोच रखा था कि वो अपनी बेटी को सोने की चेन गिफ्ट करेगा, लेकिन सलमान एक लेकिन सैलून महाराजा की शॉप में सैलून में जाता है और ट्रिमिंग कराने के लिए बैठ जाता है। लेकिन होता ये है कि ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी महाराजा बैटरी लेने चला जाता है और जब महाराजा जब महाराजा बैटरी लेने के लिए बाहर गया होता है, तभी वहाँ पे सैलवन का दोस्त सबरी का कॉल आता है, जो बताता है कि उनकी चोरियों की खबर पुलिस तक पहुंच गई है और ये न्यूज़पेपर में आ रही होती है। तभी सलमान को ये बात करते हुए महाराजा सुन लेता है। तो सलमान को ये लगने लगता है कि महाराजा ने उसकी बातें सुन ली है, पर महाराजा कोई रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो इन लोगों की बातें नहीं सुना होता है। जल्दी जल्दी में सलमान अपने घर पे जाता है और सोने की चैन वहीं पे भूल जाता है। महाराजा देखता है कि सोने की चैन वहीं पे छूट गई है। वो सलमान को देने के लिए महाराजा उसके घर पे जाता है। अब जाहिर सी बात है कि पुलिस वालों को चोरी के बारे में पता चल चुका होता है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो सबरी को शूट करके मार देती है और सलमान को पकड़ करके ले जाती है। अब सलमान को ये लगने लगता है कि शायद से महाराजा ने ही पुलिस वालों को ये खबर किया होता है, तब हम पकड़े गए हैं। अब सलमान ये सोच लेता है कि महाराजा से वो बदला लेगा, पर महाराजा ने तो कुछ किया ही नहीं था। वो तो केवल बस उसकी चैन लौटाने के लिए आया होता है। फिर मूवी में सीन प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि नकली लक्ष्मी जो कि बन के तैयार हो चुका होता है। हमेशा की तरह वर्धन राजन ये सोचता है कि अब किसी पुलिस वाले को ही चोर बना दिया जाएगा और उसे बाद में छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो हमेशा ये करते रहते थे। इस बार नल्ला शिवम को ही चोर बना दिया जाता है। अब वरदराजन पुलिस स्टेशन पे कॉल करता है और महाराजा को फिर से कहानी सुनाने के लिए कहता है।